आज नोटिस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम सिग्नेचर करो नहीं तो 3 दिन बाद तुमको अपराधी मान लिया जाएगा यहाँ से। ये सोचिए, आप हिंदुस्तान में रह रहे हों और वहाँ के हिंदू रीति रिवाज से त्योहार न मना पाएं तो आपको कैसा लगे। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग रैली में सम्मिलित हुए, जिस कारण से हमको छात्रावास से निकाला गया। आप जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने जा रहे हैं वहाँ पर शिक्षा के बजाय धर्मांतरण का दबाव बनाया जाए। आप जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ के प्रोफेसर पर एक खतरनाक संगठन पीएफआई चलाने का एक कथित आरोप लग रहा हो। जी हाँ, ये सारे आरोप मध्य प्रदेश के स्थित अमरकंटक के इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चार्ल्स वर्गीस पर लग रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और इसके पीछे क्या कहानी है। जनजातीय विश्वविद्यालय में धर्मांतरण का आरोप। रात भर छात्रों ने किया जमकर हंगामा, रखी जांच की मांग। क्या खतरनाक पीएफआई संगठन से जुड़े हैं जनजातीय विश्वविद्यालय के तार? अरे रुक जाइए, अगर बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना चाहते हैं तो पहले धर्मांतरण कराइए। ये बात हम नहीं, ये बात मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का प्रशासन कह रहा है। यकीन नहीं होता तो यहाँ के छात्रों से ही सुन लीजिए। विश्वविद्यालय अमला प्रबंधन पूरा पहुंचा, प्रॉक्टर से लेकर के रजिस्ट्रार तक। उन्होंने निवेदन किया गया कि माननीय, सुबह हम लोगों को यहाँ पे आरोपी बना दिया जाएगा। जब ये हमें नोटिस देकर के बोले कि 3 दिन के अंदर अगर कमरा खाली नहीं करते हो तो आपको अपराधी बना दिया जाएगा। जहाँ से व्यक्ति एक अच्छी सीख, ज्ञान का भंडार और जीवन के पथ पर आगे चलने के लिए एक नेक इंसान बनकर निकलता है, उसी शैक्षणिक संस्थान में धर्मवाद का जहर घोल दिया गया है। हिंदुत्ववादी बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हिंदू छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, वह भी वहाँ जहाँ मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय इन दिनों विवादों के केंद्र में। एक शांत शैक्षणिक परिसर अचानक आरोपों और विरोध प्रदर्शनों की वजह से सुर्खियों में आ गया है। मामला सोन रिसर्च हॉस्टल में कमरों के आवंटन से जुड़ा है, जहां छात्रों ने भेदभाव, पक्षपात और यहां तक कि धर्मांतरण के दबाव जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों ने न सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि शिक्षा संस्थानों में समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर भी बहस छेड़ दी है। छात्र निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। छात्र अपने अधिकार के लिए आंदोलन नहीं कर सकता? क्या छात्र अपने अधिकार के लिए धरना नहीं बैठ सकता? छात्रों का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत कुछ छात्रों को यह कहकर कमरे खाली करने के लिए मजबूर किया गया है कि वे एक विशेष समुदाय से नहीं है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि प्रशासनिक वार्डन डॉक्टर चार्ल्स वर्गीस ने कथित तौर पर संकेत दिया है कि जो छात्र ईसाई धर्म अपनाने और जीसस के मार्ग पर चलने को तैयार होंगे, उन्हें हॉस्टल में प्राथमिकता मिल जाएगी। प्रशासन से हमने अपनी बात रख दी है। जिस तरीके से दुर्व्यवहार एक विचारधारा को लेकर के टारगेट करके किया जा रहा है, किसी छात्र का ध्वज प्रणाम करना या शाखा जाना वो अपराध नहीं हो सकता है। या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन में अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो कि हमको, या विश्वविद्यालय प्रशासन अगर कोई संगठन चला रही हो, या फिर विश्वविद्यालय की कोई ऐसी मानसिकता, तो मानसिकता जाहिर करे, हम सारे छात्रों को उसमें इनके तरफ से जोड़ा जाए, या कोई वैध ऐसी इनका वैध रूप से हमको कोई पत्रक जारी हो कि आप लोग को इसी विचारधारा के नीचे रहना। हम सब विद्यार्थी हैं, हम यहाँ शिक्षा लेने आए हैं। इन घटनाओं से नाराज छात्रों ने अधीक्षक आवास का घेराव किया और हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध प्रदर्शन करा। उनका आरोप है कि प्रोफेसर वर्गीस का व्यवहार हाल के दिनों में पक्षपातपूर्ण हो गया है और इससे शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो सकता है। छात्रों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।